राजस्थान की राजधानी जयपुर के जगतपुरा के गोनेर रोड स्थित लूणियावास ज्ञानदीप कॉलेज के सामने सपेरों की ढाणी में विगत 12 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। वहां भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में ग्रामीण घुमंतू समाज के पंच पटेल भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। आखिरकार 10वें दिन घुमंतू समाज से मिलने बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा पहुंचे। युवा विधायक हैं, जनता के दर्द को समझते हैं और मामले की संवेदनशीलता को भी जानते हैं। उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है और जहां धरना दिया जा रहा है वहां सभी पंच पटेल बैठे हैं। लिहाजा विधायक पहुंचे और विधायक ने सबके सामने भूमाफियाओं को लताड़ पलाई और कहा कि मैं जांच रहा हूं, अगर कोई भी गलती निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। बहरहाल यह जो मुंह जबानी कही गई बात है, लिखित में कुछ भी नहीं है। हमारी मांग है कि जो जहां लंबे टाइम से रह रहा है वहीं पर उन्हें पट्टे दें। चरागाह में पट्टों के आदेश हो गए हैं। घुमंतू समाज के लोग सुन लें, चरागाह में जो लंबे समय से 40 साल 50 साल लंबे टाइम से जो रह रहे हैं उनके लिए पट्टों के आदेश हो गए हैं। लिहाजा जो भी चरागाह की भूमि में पट्टा प्राप्त करना चाहते हैं वे भी 19 जनवरी को रविवार को इसी स्थान पर जयपुर में हो रहे महापड़ाव में अपना आधार कार्ड, उसमें जहां आप रह रहे हैं उस ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम सचिव या सरपंच का नाम और मोबाइल नंबर और अपना नाम और मोबाइल नंबर, ये फोटोकॉपी में, आधार की फोटोकॉपी में आप लिखकर जयपुर आए। 19 जनवरी को हम विचार विमर्श करेंगे, आगे क्या करना है वो बताएंगे। हम आपकी भीड़ को लेकर नेता बनने की चाहत रखने वाले लोग नहीं हैं। हम सीधे साधे समाज सेवक हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। नेता नहीं बनना चाहते, न कांग्रेस में, न बीजेपी में, न किसी दल में। हमारा लक्ष्य यही है कि वर्षों से, सदियों से खानाबदोश जीवन जी रहे लोगों को स्थायी भवन मिले और शहरों में कमोबेश जहाँ जहाँ घुमंतू समाज की बस्तियाँ हैं उन बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। दूसरे लोगों को पट्टे दिलाए जा रहे हैं, दूसरे लोगों को कब्जे दिलाए जा रहे हैं। घुमंतू समाज अगर नहीं जागा तो घुमंतू समाज का शहरों में बसी हुई बस्तियों को नष्ट होने का जो दृश्य है वह सामने दिखाई देगा। हम उसे देखते हुए लड़ रहे हैं। यह आपका सेवक अनीश कुमार नाडार लगातार जयपुर में संघर्ष कर रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की जमीन पर घुमंतू समाज बसा हुआ है, उस जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा वे जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। करोड़ों रुपए बोल रहे हैं कि ले लो और चुप हो जाओ, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। घुमंतू समाज के पंच पटेलों, घुमंतू समाज के नागरिकों, घुमंतू समाज के चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट हो, किसी भी दल के हों या निर्दलीय हों, एक बात ध्यान रखना, मैं अकेला लड़ रहा हूँ। अगर मुझे ये भूमाफिया कहीं मार कर डाल जाए तो इतना ध्यान रखना कि एक अनीश कुमार नाडार छोटा सा समाज सेवक घुमंतू समाज के लिए खड़ा हुआ था, अंत तक नहीं बिका, मरते दम तक डटा रहा और शहीद होकर भी आपकी जंग को जीत कर चला गया। जी हाँ, अब यह जंग रुकने वाली नहीं है। अब हम जीत के कगार पर हैं। लिहाजा सभी प्रशासन के अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सब हमारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए आप आकर बताइए। घुमंतू समाज का आंदोलन अब व्यापक हो गया है। 19 जनवरी को यह महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा, मंथन होगा। आप और हम मिलकर मंथन करेंगे। ये बिशन बावरी जी और उनकी टीम है, रोडी देवी जी हैं और जितनी भी उनकी टीम है, ये सारी की सारी टीम उनकी खड़ी है घुमंतू समाज की। और भी हर दिन कोई ना कोई यहाँ आ रहा है और यह वीडियो आप सुनिएगा और देखिएगा और खुद मनन करिएगा कि हमें क्या करना है। जंगलों में इकट्ठे होकर बसते थे तब भी कबीलों में लड़ाई चलती रहती थी, तो कोई जीत जाता था, कोई हार जाता था। तो जीता हुआ आदमी आके टिक जाता था और हारा हुआ आदमी क्या करता था, अपने परिवार, अपने सैनिकों को लेके भाग जाता था। तो जब राजाओं की बात आई तो राजाओं के टाइम पर भी यही लड़ाई शुरू हो गई। तो जो हारा हुआ राजा होता था
वो दोबारा जीतने के लिए तैयारी करने के लिए कहाँ भाग जाता था? जंगलों में भाग जाता था। अब जंगलों में रहते रहते तैयारी करता है, तो जंगलों में तो वो एक जगह तो टिक ही नहीं सकता था, उसको जगह जगह घूमना पड़ता था। क्यों? खेती करेगा तो उसके बारे में जीते हुए को पता चल जाएगा, वो आके मार देगा। दूसरा, अगर कोई मर भी जाता था ना तो डर के मारे, क्योंकि उसका दाग देंगे तो आग लगेगी, धुआं निकलेगा, दूर से पता चल जाएगा यार वहाँ आग लग रही, कोई है, चलो यार वही तो नहीं है। तो इसलिए घुमंतू समाज में बहुत सारी जातियों ने दाग देने के बजाय गाड़ना शुरू कर दिया। जबकि हम हिंदू हैं, हिंदू में गाड़ते नहीं है ना, लेकिन हमारे में इसीलिए गाड़ते हैं क्योंकि हम क्षत्रिय वंश के रहे, राजा रहे, तो जब हार जाते थे तो जीतने के लिए, वापस जंग लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए जंगलों में भाग जाया करते थे, घूमते रहते थे। अब जब खेती नहीं कर रहे हैं तो फिर गेहूँ तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर खाना खाने के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों को खाते थे। इसलिए घुमंतू समाज की जितनी भी जातियाँ हैं वो मांस खाती है। देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया तो सबने सोचा कि ये तो घुमक्कड़ जाती है, ये तो घूमते रहते, एक जगह रुकते ही नहीं, क्योंकि आदत तो वही पूर्वजों की हो गई ना, वो घूमते रहते, तो वो राजा राजपाट चला गया। लेकिन वो जो परंपरा है वो एक मजबूरी थी, जो परंपरा बन गई, और वो परंपरा बनी रही, और हम सब जगह घूमते रहे, एक जगह रुके ही नहीं। सरकार ने भी देख लिया तो घुमक्कड़ जाती है। फिर जो व्यक्ति एक जगह रुकता नहीं है, जिसका घर नहीं है, तो उसका नहाने धोने का भी कोई ठिकाना नहीं है, खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या दूसरी समाज की तरह नादो के नहीं रहते थे? तो उससे क्या दूसरी समाज ने धीरे धीरे सोच लिया यार ये तो छोटी जाती है, जबकि हम क्या है? हम क्षत्रिय वंश के, राजवंश के, राजाओं की संतानें हैं। लेकिन हमारी मजबूरियों के चलते हमें दूसरे समाज ने कभी बराबरी का हक दिया ही नहीं। तो जब हम गांव में गए तो गांव में देखा कि यार पट्टों के आदेश तो आते हैं, फिर इनको पट्टे क्यों नहीं मिलते? तो हमने पता लगाया गांव में सरपंच के पास जाके कि भाई पट्टा इनको क्यों नहीं मिल रहा? पट्टों के आदेश तो है कि साहब इनका तो नाम ही दर्ज नहीं है रजिस्टर में। कोई भी चीज, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी चीज वहां से भेजेगा, जब आपका नाम दर्ज ही नहीं होगा तो आपको मिलेगा भी नहीं। और फिर दर्ज भी हो तो वो तो सबके लिए भेजते हैं कि गरीब को देना है, तो गरीब में तो सरपंच का बेटा भी गरीब हो जाता है, कोई जमीन का जमींदार होता है वो भी गरीब हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जो घुमंतू समाज जिस गांव में रह रहा है, जिस जगह पे रह रहा है, उनको तो पट्टे मिल नहीं रहे, और हर साल एक ही व्यक्ति को रिपीट किया जा रहा है। कैसे? कि एक आदमी चुल्ले साहब तू इस साल भी पट्टे ले जा, दूसरी साल फिर आदेश आएगा तो फिर तू इस साल भी पट्टे ले जा। हर साल ऐसे कई लोग हैं जिनको ये लोग पट्टे देते रहे, जिनके पास पहले से पट्टे या जमीन मौजूद थे। घुमंतू समाज को कभी कुछ नहीं दिया। अब घुमंतू समाज बसेगी कहाँ? तो इन्होंने देखा कि चरागाह की जमीन तो बट ही नहीं सकती, इसलिए पटक दो इनको चरागाह की जमीन में। इसलिए 90% ग्रामीण क्षेत्र में घुमंतू समाज चरागाह की जमीन पे बसी हुई है, क्योंकि चरागाह की जमीन में पट्टे नहीं कट सकते, कोई काम नहीं आती हो, इसलिए वो कचरे में लाके हमें बिठा दिया। और हमें पूर्ववर्ती सरकारों ने, सबने हमें कचरा ही समझा। गांव में जानवर मर जाए तो फेंकने की एक जगह होती थी कि भाई वहां जाके फेंको, यही होता था ना। लेकिन घुमंतू समाज का कोई आदमी मर जाए तो उसके लिए शमशान है क्या? नहीं है ना। तो हमारी जीवन जानवर से भी बदतर थी। तो हमने इसको लेकर आंदोलन किया। क्या नाम है अम्मा जी आपका? सुनीता जी। अम्मा जी, आपके जमाने में मटका छेद हो जाता था ना मटके में, तो क्या करते थे? अब पहले का जमाना में आप बता दो क्या दे जाता है? हम तो पहले जमाने में तो बताया, अब तो भूल गए। नहीं, लाख चूड़ी का लाख जला के उसको छेद बंद करते थे ना, करते थे ना। तो हमने क्या देखा कि सरकार तो पट्टा बेच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं छेद है। तो जब छेद है मटका में, व्यवस्था में, तो कितना ही पानी डालो, कितना ही विकास करो, उस छेद से निकलता चला जाएगा, है ना। तो हमने पहली बार महसूस किया कि घुमंतू, अर्ध घुमंतू, विमुक्त समाज का अलग से आदेश आना चाहिए। आप गांधी टीवी के वीडियो में 1.5 साल 2 साल पुराने वीडियो जाके देखोगे तो हम वहाँ लोगों को समझाते थे कि हमें इस तरीके के आदेश को लाने के लिए लड़ना है। तो हमारे साथ हजारों लोग इकट्ठे हुए, 12 जिलों में हमने काम किया। कितने जिलों में? 12 जिलों में। और हमने सरकार आने से पहले, बीजेपी जब सरकार, हम लोग सब कांग्रेस में थे, ये अंतरनाथ जी भी कांग्रेस में थे, रोडी जी भी कांग्रेस में थी, मैं भी कांग्रेस में था। इसीलिए हमने संगठन का नाम भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी रखा। और हमारा जो सोशल इन्फ्लुएंस के लिए, यानी
सामाजिक उत्थान के लिए जो हमारा चैनल चलता है उसका नाम भी गांधी टीवी है, क्योंकि हम सब कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ दिया नहीं। बीजेपी के संघ के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आपकी क्या मदद करनी चाहिए। तो हमने कहा साहब हमारी समाज ऐसे ऐसे घूम रही है, इनको पट्टा मिलता नहीं है, इनके लिए अलग से आदेश लाके पट्टा दिया जाए, 300 गज का पट्टा दिया जाए। कितने गज की बात की? 300 गज की, ठीक है ना। अब 300 गज के पट्टों के लिए जब हमने बात की तो सरकार ने उसको माना। उन्होंने कहा कि हमारे चुनाव जीत जाएंगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो हमारी मीटिंग बीजेपी के बड़े नेताओं से, उस समय के जो प्रभारी थे अरुण सिंह जी और ओमकार सिंह लखावत जी, रोडी जी भी साथ थी। फिर ना बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई, 3 दिन तक मीटिंग हुई। फिर दुर्गादास जी आए। दुर्गादास जी घुमंतु प्रकल्प के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो बीजेपी का घुमंतु प्रकल्प है आपके लिए देखने का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने आपके लिए बुक भी लिख रखी है, आपके लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये प्रयास तो हमारा भी चल रहा है और इसको हम करेंगे हमारी सरकार आते ही। तो उनकी सरकार आई, आते ही पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी ने 300 गज तक का पट्टा घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति के लिए अलग से आदेश देके पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ग्राम पंचायतें नहीं होती है, अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र में दे दिया। 21,000 पट्टे बांटने थे, 50,000 पट्टे बांटे थे, 21,000 तय हुआ। बढ़ते बढ़ते कुछ कागजों की कमी रही थी, 17,000 से भी ज्यादा पट्टे बट गए गाँव में। पिछले 2 अक्टूबर को 2024 गांधी जयंती पर मुख्यमंत्री नरेंद्र शर्मा जी ने और मदन दिलावर जी ने, दोनों ने, और देवाराम ओटासी जो ओटासी जी है वो भी आए और उन्होंने भी साथ मिलके दोनों मंत्री और मुख्यमंत्री साथ मिलकर हजारों लोगों को पट्टे बांटे, जिले स्तर पर हर जिलों में कार्यक्रम हुआ। तब ये दिक्कत आई कि यार कागजात नहीं बन रहे, आधार कार्ड नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं बन रहा। तो हमने कहा साहब हमारे घुमंतु समाज में दिक्कत ये है कि आधार कार्ड के नाम पर, मूल निवासी प्रमाण पत्र के नाम पर कोई 4,000 ले जाता है, कोई 5,000 ले जाता है, फिर बनाता भी नहीं। कई जगहों पर ये बात भी है। तो साहब ये घुमंतु समाज गरीब है, आप भेजो सरकार को इनके बीच में, आप पटवारी भेजो, तहसीलदार भेजो, सब आप इनको भेजो, तब ये इनको बुलाकर इनके लिए अलग से ये कैंप लगाओ और अलग से अभियान चलाओ और अलग से इनको प्रमाण पत्र बनाओ। तो वो चल रहे हैं अभी, आपको बुलाया भी होगा, आपके पास पटवारी वगैरह आए भी होंगे। आए कि नहीं आए? नहीं आए। हाँ, अब ये लड़ाई भी हमारी है कि जिन बस्तियों में नहीं आए उन बस्तियों के लिए हम दोबारा लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक पट्टा नहीं मिल जाता। अब चरागा भूमि में बहुत सारे, भैया देखना ध्यान, चरागा भूमि में राजस्थान में बहुत सारे जगहों पर बहुत से घुमंतु समाज के लोग रह रहे हैं। अब नारे लगा रहे कि साहब हमें नहीं दिया पट्टा, हमें नहीं दिया। आपके लिए पट्टों का आदेश आ चुका है। हम टीवी चैनल में इसको चलाएंगे, अगर झूठ बोलेंगे ना तो हमें पब्लिक जूता मारेगी कि नहीं मारेगी, है ना। सच बोलेंगे तो आप क्या कहोगे कि साहब आदेश आए तो हमें कैसे मिलेगा वो बताओ। तो आज हम आपको बता रहे 19 तारीख को उसी की मीटिंग है। जो भी चरागाह में रहते हैं राजस्थान में, हम सच बोलते हैं, आदेश आ चुका है। उस आदेश की पालना कैसे की जानी है, किस तरीके से करना है, करेगी तो सरकार ही ना, करेंगे तो अधिकारी ना, है ना। उसी की मीटिंग 19 तारीख को, 19 जनवरी को हमने जयपुर में रखा है। एक बार और मैं आपको कह रहा हूं कि घुमंतु समाज जो लंबे टाइम से रह रहे हैं चरागा भूमि में, उसी चरागा भूमि में पट्टे देने के आदेश आ चुके हैं, ठीक है ना। अब आदेश आ गए तो आपको क्यों नहीं मिल रहा? अरे घुमंतु समाज को सदियों से लोगों ने इंसान ही नहीं समझा, तो उसको तो हमें खुद को ही हासिल करना पड़ेगा ना। तब हमने अंतरनाथ जी जैसे लोगों को और इनके जैसे लोगों को पकड़ रहे हैं साथ में, घुमंतु समाज के जो राजस्थान के रहने वाले हैं। हम पत्रकार हैं, हम नेता नहीं है। हमें, हमारे पास एक दर्द है कि यार आसपास सब जगह बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं, घुमंतु समाज वही पड़ा रहेगा क्या? ये ऐसे कैसे रहेगा? तो हमने इनको सुधारने के लिए, इनकी मदद करने के लिए बीड़ा उठाया है और इस बीड़े में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी एक संगठन बनाया है, ठीक है ना। अब हम करोड़पति है नहीं, हम कोई मंत्री संतरी बनना नहीं है, हमें विधायक बनना नहीं है। तो जो सक्षम लोग हमें थोड़ा बहुत चंदा दे देते हैं, उससे हम लगातार लड़ रहे हैं। ये रोडी जी बैठी है, हमारी पूरी मदद करते हैं, अंतरनाथ जी बैठे हैं, ऐसे जो भी मुट्ठी बंद करके थोड़ा बहुत हमें चंदा दे देते हैं, तो उसमें हम लड़ते हैं। अगर आप चंदा नहीं दोगे तो क्या होगा? हम लड़ेंगे,
लेकिन हम फिर बार बार आपके पीछे बीच में भागेंगे, दौड़ेंगे नहीं, हमारे लोग नहीं आएंगे। लेकिन अगर थोड़ी मदद करोगे, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। बिना चंदे के भी हम मदद कर रहे हैं। जो सक्षम लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। सरकार भी अब हमारी मदद करने के लिए आगे आ रही है। सरकार ने भी कहा है कि आपको हम मदद करेंगे, आपको पैसा देंगे। हमारे संगठन को अभी 2.5 साल ही हुए हैं। 6 महीने बाद सरकार का बजट हमारे पास आने लग जाएगा, फिर हमें चंदे की भी जरूरत नहीं रहेगी, हम उल्टा देंगे। वो भी तैयारी हम कर रहे हैं। हमने कई बस्तियों में स्कूल भी खोले हैं, जहाँ घुमंतु समाज की बस्तियाँ, जहाँ जमीन खाली है, वहीं पर एक 5वीं तक का स्कूल, आपको पता होगा, मानसरोवर में हमने 2 स्कूल खोले। इनके यहाँ स्कूल की तैयारी चल रही है। हर जगह पर हम सक्षम कर रहे हैं। गाँव में पट्टों का अभियान पूरा हो गया है। शहर में, ये जयपुर शहर में आता है आपका, किसमें आता है? जेडीए में आता है ना, यहाँ जेडीए है ना। तो जेडीए जहाँ है वहाँ पट्टा देने का काम सरपंच के साथ साथ जेडीए भी मिलकर करेगा। तो 2 मंत्री आ गए यहाँ। एक मंत्री कौन? मदन दिलावर जी, जिन्होंने पहले ही गाँव के पट्टे के आदेश दे रखे हैं। एक आगे जाबर सिंह खर्रा जी, जो यूडीएच मिनिस्टर है, जेडीए के मंत्री वही है, तो वो देंगे। अब शहर में जमीनों की कीमत बहुत महंगी है, गाँव में तो कीमत ही नहीं है, तो इसलिए कहीं आनाकानी भी कर रहे हैं, यार महंगी जमीन है। तो उस महंगी जमीन को प्राप्त करने के लिए अपन को लड़ना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? लड़ना पड़। अब लड़े कैसे? हम लड़ तो उठा नहीं सकते, तो हम गांधीवादी तरीके से, गांधी जी ने हथियार नहीं चलाया, गांधी जी ने हथियार नहीं चलाया, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, खुद को तकलीफ देकर उस लड़ाई को जीता। तो हमने उस खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया अंतरनाथ जी की बस्ती में बैठ के। कहाँ? रोपाड़ा में, बोनेर रोड पर लूणियावास, जगतपुरा में सपेरों की ढाणी है, वहाँ हम 11 दिन से हमारे लोग भूख हड़ताल बैठे हैं। कितने दिन से? 11 दिन से। उसकी खबरें भी आई है और उसकी आप गांधी टीवी में देखेंगे तो उसकी न्यूज भी चली, दूसरे चैनलों में भी चला है। 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठने से क्या हुआ? पहले दिन जब हम बैठे तो पुलिस वालों ने दादागिरी की, नेताओं ने नेतागिरी की और हमें डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन हम डटे रहे। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, धीरे धीरे मामला ऊपर जाता रहा, अखबार में आती रही, तो मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया कि घुमंतु समाज है। फिर भी घुमंतु समाज धरने पर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि शहर में हमें पट्टा नहीं मिला। जेडीए जहाँ जाए वहां हमें पट्टा नहीं मिला। गांव में हमने धरना किया तो शहर में भी करना पड़ेगा ना। अब शहर में पट्टे देने के लिए आदेश दिए, आदेश दे दिए। 1-1.5 महीने हो गए कलेक्टर साहब ने आदेश दिया सर्वे का। 1.5 महीने पहले सर्वे का आदेश दिया। आपकी बस्ती में पटवारी तहसीलदार आके गए ना, उस दिन आए थे ना, उसी सर्वे के आधार पर। लेकिन क्या हुआ? अविनाश गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, उन्होंने भी एक आदेश दे दिया। हम शहरों के आदेश को, शहरों में जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहीं पर पट्टा दिलाने की लड़ाई को लड़ रहे थे। जयपुर से आदेश भी आ गए थे, लेकिन उस आदेश के साथ साथ एक और आदेश आ गया। एक तो था जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने का, एक जो जहाँ रह रहा है वो जमीन उसको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती उसका सर्वे का। तो क्या हुआ? वो एक साथ ही आदेश आने से रसगुल्ला और गुलाब जामुन एक साथ खाएंगे तो क्या पता चलेगा क्या आपको कि कौन सा रसगुल्ला और कौन सा गुलाब जामुन? नहीं पता चलेगा ना। वही हो गया, कोई बस्ती में सर्वे हो गया और कोई में नहीं हुआ, और ऐसे ही सारी चीजें हो गई। तो हम कलेक्टर साहब के पास वापस गए तो उन्होंने कहा साहब 15 दिन का आदेश था, आदेश तो आके खत्म हो गया, अब आपकी बस्ती भी रह गई। ऐसी जयपुर में आपकी बस्ती भी रह गई। इनकी बस्ती में तो हमने करवा दिया, वहाँ बैठे ना, दोबारा बुलवाया। अब उस आदेश को दोबारा से लागू करके और एक जगह तय करके सब लोग, आपको, आपके लोगों को भी नहीं भागना पड़े, सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को भी नहीं भागना पड़े और हमें भी नहीं भागना पड़े, एक जगह तय हो जाएगी। हर सप्ताह में एक दिन तय हो जाएगा। तो यहाँ इनके एक माता रानी का मंदिर, वहीं से हम ये अभियान लेकर चल रहे हैं। पीले चावल आप लोगों के पास आए होंगे, वहीं से हमने भेजा था 19 जनवरी को आपको, तो वहीं से हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। हर सप्ताह आपके बस्ती में से 1 या 2 लोगों को वहाँ पहुँचना है और हर सप्ताह वहाँ पटवारी तहसीलदार जो भी अधिकारी होगा वो बैठेगा, बीच का दलाल कोई नहीं बैठेगा। आप खुद जाएं, अपने कागज रखें और उस कागज को आगे बढ़ाएं। यहाँ आएंगे, नाप जोख होगी और मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ कि आप इस जमीन पे रह रहे हो तो पट्टे यहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमारे साथ जुटना पड़ेगा। हम नेतागिरी की लड़ाई के लिए आपको नहीं लेके जा रहे, हम मुख्यमंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए नहीं लेके जा रहे, कलेक्टर के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए नहीं लेके जा रहे। हम आपको बुला रहे कि आप आओ,
हम लोग वहाँ आदेश बताएंगे कि भाई ये सरकार के आदेश हैं, इस आदेश के तहत आपको मिलने वाले हैं। और कोशिश में कि आज इधर आ गए, वरना कलेक्टर साहब के पास जाते, जेडीसी के पास जाते, मंत्री के पास जाते। 19 जनवरी को सरकार के अधिकारी भी आए, वो भी हमें समझाएं कि हमारा काम कैसे होगा। इसलिए किसी के बहकाव में नहीं आए, कोई ये कहे साहब ये सरकार काम नहीं कर रही है, कर रही है। और जिसमें दम है वो ले रहा है, जो सक्षम है वो ले रहा है, जो सक्रिय है, जो घर से निकलकर काम कर रहा है वो ले रहा है। 18,000 करीब पट्टे बटे हैं, वीडियो बांटे हर जिलों में, अखबारों में भी आए ना। तो वो ऐसे फालतू नहीं बांटे हैं, जो समझदार था ले गया, और जो ना समझता उसको दोबारा जगाने के लिए हम लोग आए। और अब भी अगर आप नेतागिरी के चक्कर में रहोगे, यार फला नेता ने ये कह दिया वो दिला देगा, तो रोते ही रहना, ये लास्ट, इसके बाद कभी अभियान बंद ही हो जाएगा। तो आती है जो पता ही नहीं पड़ता है, बेरोग वास्ती है। नहीं, अब आपके अलग से आदेश आए घुमंतु समाज के, आपके इसमें बेरवें का नहीं मिलेगा। इसमें आप जो घुमंतु समाज के लोग हैं ना, उन्हीं को मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ये आदेश बंद हो जाएंगे आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर। तो आपके पास समय कम है, आप अगर हमारे पास आओगे, और आपको आना क्या क्या लेके आना है, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसमें आपका इस जगह का, जिस जगह पर आप रह रहे हो उस जगह का नाम और मोबाइल नंबर है। हाँ, मीटर की कॉपी नहीं, मीटर की कॉपी, हाँ मीटर की फोटोकॉपी लिया ना। अगर मीटर लगे हुए हैं ना, तो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, तो बिजली के मीटर की फोटोकॉपी, तो ये लेके आ जाना। इस गांव ग्राम पंचायत का भी नाम लिखना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तहसील, इन सब का नाम लिख के और आप लेके आओगे वहां पर, तो हमारे पास डाटा रहेगा, आप हमें दे के जाओगे, तो हम उनको छांट के एक एक करके सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के और उसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार के पास फुर्सत नहीं है इतना बड़ा काम कर दें, हमें ही जागना पड़ेगा, हमारे बीच में से ही लोगों को काम करना पड़ेगा। बाकी अगर नहीं करोगे तो सरकार के भी कमी नहीं है और हमारे भी कमी नहीं है। हम भी हमारे घर, सरकार भी अपने घर। और जाग जाओगे तो अपनी पीढ़ी को कुछ न कुछ आप दे जाओगे। हाँ, मैंने ये शपथ ले रखा है कि जयपुर शहर में जब तक पट्टे नहीं बटेंगे ना, तब तक बाल नहीं काटेंगे। हाँ तो सही कह रही हूँ। पुराने पत्थर कटे बनाए, काकट ने दे दिए 2 महीने, बनाऊंगा तो खाई नहीं बनाया, तो खाना छोड़ दिया, तो घुमाऊ पत्थर तो बना दिया, वो जाति पुराने पत्थर बनाए करीब 3 महीने तक, एक टाइम ही खाता था 3 महीने तक। केकड़ी की तरफ पट्टा मिला, अब खाना शुरू किया। हम नाडार हैं, हम केरल के घुमंतु समाज के लोग हैं, जड़ी बूटियों का काम करते थे। लेकिन अब हम घुमंतु नहीं रहे, हम तो सब जाग जूग के पढ़ लिख के सारी अच्छी जगह पर। मेरा बेटा भी हवाई जहाज और